हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चुनिंदे रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो देखना, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये देखो CH3, पहले तो इसको लिखो CH3H डबल बॉन्ड O। ये क्या है? आप बोलोगे कि ये एसिटाल्डिहाइड है। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड है। या इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? 2 कार्बन है तो इथेन, और ये एल्डिहाइड है तो एल है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एल है। तो इसका नाम क्या है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है। इसके ऊपर HCN को दो, HCN, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। या एक कार्बन तो मीथेन नाइट्राइल, इसका क्या नाम है? आप बोल सकते हो इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। इसको लिखते जाना, मैं इसको मिटा दूंगा। हाइड्रोजन साइनाइड या मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, कुछ भी बोल लो। इसको भी आप इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। तो देखना, अब इसको हाइड्रोजन साइनाइड भी बोल सकते हो, अब इसको मीथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। अगर आप इसको दोगे तो क्या होगा? इधर से आपको हमने बोले थे कि पिछले दिन के लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड ये होता है। तो इधर से HCN में से CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस जाके इस कार्बन के पीछे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो CH3HC, ये जो C है, C के ऊपर क्या था? डेल्टा प्लस था। C के ऊपर क्या था? आप बोलोगे C के ऊपर डेल्टा प्लस था। O के ऊपर क्या था? डेल्टा माइनस था। तो CN के ऊपर क्या था? माइनस चार्ज था। क्या था? माइनस चार्ज था। CN असल में क्या है? आप बोलोगे ये असल में न्यूक्लियोफाइल है। ये असल में क्या है? ये असल में न्यूक्लियोफाइल है। तो CN माइनस जाके इस C के ऊपर अटैक करेगा, CN माइनस जाके ये C डेल्टा प्लस के ऊपर अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड टूट के O के ऊपर जाएगा, तो O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा। HCN के बॉन्ड को तोड़ के CN माइनस जाके कार्बन के पीछे अटैक कर रहा है, और डबल बॉन्ड टूट के O के ऊपर गया, O के ऊपर आया माइनस चार्ज, O माइनस जाके इस H प्लस को पकड़ेगा, तो C के साथ आएगा CN, और ये डबल बॉन्ड टूट के हुआ सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है? ये एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का सायानोहाइड्रीन है। क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड का सायानोहाइड्रीन कंपाउंड है। एसिटाल्डिहाइड सायानोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड सायानोहाइड्रीन, मतलब HCN से आप रिएक्शन करवाओ, हाइड्रोजन साइनाइड से आप रिएक्शन करवाओ, मीथेन नाइट्राइल से आप रिएक्शन करवाओ, जिस कंपाउंड की उत्पत्ति होगी उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हम उसको सायानोहाइड्रीन कंपाउंड बोलते। क्या बोलते हैं? सायानोहाइड्रीन कंपाउंड बोलते हैं। इसको लिख लो, मिटा देंगे। इसको लिख लो, 1 2 3 4 और मिटा देते हैं, क्योंकि हमको तो कन्वर्जन पढ़ना है। और ये C डेल्टा प्लस, C डेल्टा माइनस, इन सबको मिटा दो। पहले तो सीखो कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तौर पे हुआ। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, CH3 CH OH CN, इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH OH CN, ऐसे लिख सकते हो। बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके ऊपर डाइल्यूटेड H2SO4 को दो, डाइल्यूटेड H2SO4 को दो, तो ये जो CN है, आपको ये पता है, जब हमने हेलोएल्केन हेलोएरिन की चर्चा की थी तब हमने ये बताए थे कि जो CN है, जो सायानाइड है, जो नाइट्राइल है, ये जो पोर्शन है इधर, इसके ऊपर अगर आप डाइल्यूटेड कोई सा भी एसिड को दोगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको हमने ये साझा किए थे कि CN के ऊपर अगर आप डाइल्यूटेड कोई सा भी एसिड को दोगे तो वो CN COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 CH, ये CN वाला पोर्शन COOH होगा,
ये हुआ OH। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये हमारा प्यारा सा लैक्टिक एसिड है। क्या है? ये लैक्टिक एसिड है। CH3 देखना, इसको आपने ऐसे जाने हैं, CH3 COOH HOH। ये क्या है? इधर दाहिने साइड में OH है तो ये D है, ये D लैक्टिक एसिड है या ये प्लस लैक्टिक एसिड है। क्या है? ये D लैक्टिक एसिड है या प्लस लैक्टिक एसिड है। मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है या इसका प्लस साइन है। मतलब इधर में जो रोटेशनल एंगल है, रोटेशनल एंगल ये प्लस है। मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जो PPL है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये दाहिने साइड में क्या करते हैं? इसको दाहिने साइड में ये रोटेट करते हैं। मतलब ये लैक्टिक एसिड ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड डायरेक्शन में डेक्स्ट्रो रोटेटरी डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाते हैं। अगर आपको ये वाला कोई भी ये वाला चिन्ह आ जाए, ये वाला एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आप इसको डी लैक्टिक एसिड बोलना। और अगर आपको ऐसे लैक्टिक एसिड को लिखने के लिए दे तो आप इसको बोलना कि ये होगा OH, ये होगा H, तो ये होगा एल लैक्टिक एसिड। क्या होगा? ये होगा एल लैक्टिक एसिड या होगा ये होगा माइनस लैक्टिक एसिड। एल लैक्टिक एसिड और ये होगा माइनस लैक्टिक एसिड। मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लिवरो रोटेटरी है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है, ये प्लस लैक्टिक एसिड है, ये एल और लिवरो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है, ये माइनस लैक्टिक एसिड है। इसको मिटाते हैं। तो आपको क्या मिला? आपको इधर से लैक्टिक एसिड मिला। क्या मिला? लैक्टिक एसिड मिला। अब इसको देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2H CH3OOH और इधर OH। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो भाई साहब, ये CH3 को हमने CH2H में तोड़ दिया, CHOH को ऐसे लिखा, COOH को ऐसे लिखा। अब देखो इधर कंसेंट्रेटेड H2SO4 को दो, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये H2O को निकलवाएगा और इधर डबल बॉन्ड आएगा। H2O को निकलवाएगा, उधर डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या मिला आपको? H2C डबल बॉन्ड CH COOH। ये क्या है? आप बोलोगे ये है एक्राइलिक एसिड। क्या है? ये है एक्राइलिक एसिड। तो आपको क्या मिला? आप बोलोगे हमको एसिटाल्डिहाइड से पहले तो लैक्टिक एसिड मिला, पहले तो सायनोहाइड्रिन मिला, उसके बाद लैक्टिक एसिड मिला, उसके बाद एक्राइलिक एसिड मिला। तो आपको एसिटाल्डिहाइड से पहले तो सायनोहाइड्रिन कंपाउंड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद आपको लैक्टिक एसिड मिला, उसके बाद आपको एक्राइलिक एसिड मिला। इसको नोट करो, इसको छापो, इसको छापो। तो इधर से आपको एक कन्वर्जन मिला। क्या मिला? आपको एक कन्वर्जन मिला। इसको लिख लो, एसिटाल्डिहाइड, उससे पहले तो मिला लैक्टिक एसिड, उसके बाद उसी लैक्टिक एसिड से आपको मिला एक्राइलिक एसिड। क्या मिला? एक्राइलिक एसिड। इसको छाप लो। ये एक बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, इसको छापना हो गया, मिटा दे। इसके बाद देखो, ये तो हो गया। इसके बाद क्या होगा? फिर से एसिटाल्डिहाइड को लो, फिर से और एक बार मेरे खातिर एसिटाल्डिहाइड को लो, CH3HC डबल बॉन्ड O, फिर से HCN से और एक बार रिएक्शन करवाओ। क्या मिलेगा? CH3 CHOH CN, ये मिलेगा। CH3 CHOH CN, ये मिलेगा। अब बोलोगे जी बिल्कुल मिलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लो,
ये एक बहुत बढ़िया एक्सेसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? ये एक बहुत बढ़िया एक्सेसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लो और ये रिएक्शन को एक बार मेरे खातिर इस तरीके से लिखो, CH3CHOH। ये CN को आप ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। LiAlH4, इनमें H4 है, H4 मतलब 2 H2 है, H4 मतलब 2 H2 है, और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4 है, 2 H2 है, H2 H2 करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक H2 C के साथ जुड़ेगा, एक H2 N के साथ जुड़ेगा, दो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो आपको मिलेगा CH3 CH, इधर आएगा CH2 NH2, इधर OH। मतलब ये C ट्रिपल बॉन्ड N का जो पोर्शन है ये CH2 NH2 हो जाएगा। ये भी हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में साझा किए थे। तो देखना LiAlH4 क्या है? ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक एक्सेसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्सेसिव सिलेक्टिव नहीं है। ये एक एक्सेसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्सेसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो भाई साहब, आपको ये सब मिल रहा है। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर LiAlH4 था, ये LiAlH4 में से H4 था, H4 को आप 2H2 के तौर पे लिखो, 2H2 के तौर पे लिखना हो गया तो H2H2 लिखो, एक H2 ये C के साथ जुड़ेगा, एक H2 ये N के साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। हुआ? जी बिल्कुल हुआ। आप बोलोगे और नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। CH3, तो देखो क्या मिला आपको, क्या मिला आपको? CH3 CH, OH को इधर लिखो, CN से आपको मिला CH2 NH2, CN से आपको क्या मिला? CH2 NH2। तो CH OH को इधर लिखो, CN को इधर लिखो, CN से आपको क्या मिला? CH2 NH2। अब HNO2 क्या है? ये नाइट्रस एसिड। क्या है ये? नाइट्रस एसिड। ये बहुत अनस्टेबल एसिड है, ये बहुत अनस्टेबल एसिड है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको NaNO2 प्लस HCl इनसे खेला करना पड़ेगा। 0 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा, और ये NaNO2 HCl 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन करेंगे और मीडियम में नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, और ये नाइट्रस एसिड आके NH2 को OH में बदल देगा। तो CH3 CH OH CH2 OH ऐसे आया। ये क्या है? 1 2 3 तीनों कार्बन, तो प्रोपान, प्रोपान। एक नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन में 2 एल्कोहलिक ग्रुप है, तो प्रोपान 1,2 डाइऑल, प्रोपान 1,2 डाइऑल। अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखो बहुत अच्छी तरीके से देखना, 2 पास के कार्बन में सेम ग्रुप है। ये क्या है? ये भिसिनाल है, ये भिसिनाल है, ये भिस डाइऑल है, ये भिस डाइऑल है। जब हमने आपको जेमिनाल और भिसिनाल का कंसेप्ट बताए थे, तब हमने ये बताए थे कि दो दो पास की जो कार्बन है उनमें अगर सेम ग्रुप लगा रहे तो उसको आप भिसिनाल बोलोगे। ये भिस डाइऑल है, भिस डाइऑल है। तो लिखना हो गया। तो इधर से आपको क्या मिला? इधर से आपको क्या मिला? एसिटैल्डिहाइड से, एसिटैल्डिहाइड से प्रोपान 1,2 डाइऑल मिला। क्या मिला? पहले तो आपको एक नंबर में ये मिला था, एसिटैल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड और एक्राइलिक एसिड की प्राप्ति हुई थी। अब 2 नंबर में एसिटैल्डिहाइड से आपको क्या मिला? अब बोलोगे हमको प्रोपान 1,2 डाइऑल मिला। क्या मिला? प्रोपान 1,2 डाइऑल मिला, प्रोपान 1,2 डाइऑल मिला। ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है। 2 नंबर में आपको क्या मिला? एसिटैल्डिहाइड से प्रोपान 1,2 डाइऑल मिला। हो गया, हो गया। फिर से हटाओ, और एक बार एसिटैल्डिहाइड से फिर से रिएक्शन करवाना पड़ेगा,
और एक बार एसिटाल्डिहाइड को लो और रिएक्शन करो। कैसे करोगे? फिर एक बार मेरे खातिर एसिटाल्डिहाइड को लो और HCN से रिएक्शन करवाओ। पहले तो आपको साइनोहाइड्रिन मिलेगा, CH3 CH, इधर CN, इधर OH। पहले तो आपको ये साइनोहाइड्रिन मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। NH3 को दो, NH3, एमोनिया को दो, एमोनिया। तो देखना इधर से NH2 है और H प्लस है, एमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो H प्लस NH2 माइनस। अब देखना H प्लस और OH, H और OH H2O के तौर पे निकल जाएगा, H और OH H2O के तौर पे निकल जाएगा, NH2 जाके OH के जगह पर बैठ जाएगा। तो आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? आप बोलोगे कि हमको तो CH3 CH CN NH2 मिला, NH2 मिला। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल मिला, क्योंकि अगर आप NH3 को दोगे, हम तो ये बता रहे हैं दोस्तों कि H और OH H2O के तौर पे निकल जाएगा, H और OH इधर से H2O के तौर पे निकल जाएगा, और अगर HOH निकल गया NH2 जाके इधर बैठ जाएगा। H प्लस और NH2 माइनस को इधर लिखना मत, क्योंकि ये कन्वर्जन चल रहा है। CH3 CH CN NH2 हुआ। अब डाइल्यूटेड H2SO4 को दो, डाइल्यूटेड H2SO4 को दोगे तो CN क्या होगा? COOH हो जाएगा। CH3 CH, ये CN क्या हो जाएगा? COOH। ये NH2 रहेगा। ये क्या है? ये एलानीन है। ये क्या है? ये एलानीन है। ये एक एमाइनो एसिड है, ये एक एमाइनो एसिड है जो कि हमको बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है उधर मिलेगा। ये एलानीन है। और अगर आपको ये जानना है कि ये देखो COOH का H प्लस को जाके NH2 के साथ जोड़ दो, COOH से H प्लस को निकालो, COOH से H प्लस को निकालो, प्रोटॉन को निकालो, NH2 के साथ जोड़ दो। अगर आपको ये पता है एसिड ये प्रोटॉन डोनर है, एसिड ये प्रोटॉन या H प्लस का डोनर है, और बेस प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। क्या है? प्रोटॉन या H प्लस का एक्सेप्टर है। आपको ये कहां से पता चला? ये ब्रॉन्स्टेड लाउडी कंसेप्ट है। क्या है? ब्रॉन्स्टेड लाउडी का कंसेप्ट है। इसको लिख लेना कहीं पर, इसको छाप लेना। अगर कोई एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनर है, एसिड है प्रोटॉन डोनर, बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन को छोड़ेगा, बेस एसिड जिस प्रोटॉन को छोड़ रहा है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड लाउडी का कंसेप्ट है। अब देखना COOH में से ये तो एसिडिक है, ये एसिडिक है तो ये H प्लस को छोड़ेगा। NH2 जो कि एमीन ग्रुप है वो बेसिक है तो वो H प्लस को पकड़ेगा। COOH ये एसिडिक है, ये H प्लस को छोड़ेगा। NH2 जो कि एमीन है, जो कि बेसिक है, वो एसिड जिस H प्लस को छोड़ रहा है उस H प्लस को पकड़ेगा। तो क्या आया आपके सामने? CH3 CH, इधर है COO माइनस और इधर है NH3 प्लस। तो देखो NH2 ये इस H प्लस को पकड़ेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा। COOH ये H प्लस को छोड़ेगा तो COO माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या मिला? एसिड ये कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट का झोल है। अब देखो ये जो एसिड है ये प्रोटॉन डोनर है, COOH प्रोटॉन को छोड़ रहा है, COOH प्रोटॉन को छोड़ रहा है। NH2 जो कि बेसिक ग्रुप है, जो कि एमीन ग्रुप है, बेसिक ग्रुप होने के नाते एसिड जिस H प्लस को छोड़ रहा है वो बेस होने के नाते उस H प्लस को पकड़ रहा है। तो NH2 H प्लस को पकड़ेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा, COOH H प्लस को छोड़ेगा तो COO माइनस हो जाएगा। ये एमाइनो एसिड का ज्वीटर आयन है। क्या है? ये एमाइनो एसिड का ज्वीटर आयन है।
ज़्विटर आयन ऑफ एलानीन, ज़्विटर आयन ऑफ एलानीन। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। ये भी उत्पन्न कर सकते हो, ये भी उत्पन्न कर सकते हो, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। अब देखो इधर हटा दो, आपको क्या मिला? एलानीन मिला। आपको क्या मिला? एलानीन मिला, एलानीन मिला। 3 नंबर पे आपको क्या मिला? एलानीन मिला। हो गया, हो गया, छापना हो गया, समझना हो गया, मिटा दो। अब देखो और एक रिएक्शन को करवा देते हैं। अब बेंजाल्डिहाइड को लो, अब बेंजाल्डिहाइड को लो, C6H5HC डबल बॉन्ड O, HCN को डालो, क्या उत्पन्न होगा? आप बोलोगे कि बच्चों वाली सवाल मत करो, CnOH। देखो क्या हुआ, ये CN ये C के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होगा, O माइनस H प्लस को पकड़ेगा, OH हो जाएगा। देखो फिर से, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल ये C के साथ जुड़ेगा, CCN, ये डबल बॉन्ड टूट के O माइनस हो जाएगा, O माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड OH ये होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C6H5CHOH CN। आप बोलोगे कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। डाइल्यूटेड H2SO4 को दो, तो क्या हुआ? C6H5CH। अब देखो आपको ये पता है कि अगर आप डाइल्यूटेड कोई सा भी एसिड को दोगे तो CN क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा, COOH, और इधर से OH। ये क्या है? ये है मेंडेलिक एसिड। क्या है? मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड। अब देखो तो आपको बेंजाल्डिहाइड से किसकी प्राप्ति हुई? बेंजाल्डिहाइड से आपको मेंडेलिक एसिड की प्राप्ति हुई। बेंजाल्डिहाइड से आपको किसकी प्राप्ति हुई? अब इधर से लिख लो, ये 4 नंबर कन्वर्जन है, ये 4 नंबर कन्वर्जन है। लिख लो कि बेंजाल्डिहाइड से किसकी प्राप्ति हुई? मेंडेलिक एसिड की, मेंडेलिक एसिड की। ये 4 नंबर इक्वेशन है, ये 4 नंबर कन्वर्जन है। लिख लो, लिखना हो गया, छपना हो गया। और एक बात को बहुत ध्यान से देख लेना, यही आज का समाप्त का टॉपिक है और इधर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखना, अगर आपको कोई ये बोले कि एल्डिहाइड में क्या है, आप बोलोगे C डबल बॉन्ड O है, R है, H है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, C के ऊपर डेल्टा प्लस है, O के ऊपर डेल्टा माइनस है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप में C के ऊपर डेल्टा प्लस है, O के ऊपर डेल्टा माइनस है, तो ये एक पोलर ग्रुप है, ये एक पोलर ग्रुप है। मतलब इधर बॉन्ड पोलैरिटी है। क्या है? इधर बॉन्ड पोलैरिटी है। अब ये जो रिएक्शन करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, पोलर ग्रुप है, ये पोलर कंपाउंड है। ये क्या है? पोलर कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसी कंपाउंड है? आप बोलोगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पॉपुलरली नोन एज पोलर कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड कैसे है? पोलर कंपाउंड है। तो देखना, ये C डेल्टा प्लस O डेल्टा माइनस, अगर इस कंपाउंड में पोलैरिटी ज्यादा है तो ये कंपाउंड रिएक्शन भी कैसे करेगा? पोलर कंपाउंड से। जो जैसा है वो वैसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ये हमको मालूम है। अब देखना कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर ये पोलर कंपाउंड है, तो ये और भी पोलर कंपाउंड जो है उनके साथ रिएक्ट करेंगे, उनके साथ रिएक्ट करेंगे। अगर इनकी पोलैरिटी घट गई, अगर इनकी पोलैरिटी घट गई तो इनकी रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, एक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन, वो भी घटेगी। तो इसके रिएक्शन, ये जो एल्डिहाइड कीटोन है
है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इन सभी के रिएक्शन किनके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनके पोलर कंपाउंड, ये जो पोलर कंपाउंड है, इनमें जो पोलर ग्रुप है, इनमें जो बॉन्ड पोलैरिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड इन लोगों की जो बॉन्ड पोलैरिटी है कार्बोनिल ग्रुप की, ये जो पोलर ग्रुप है, ये जो पोलर कंपाउंड है, ये इनकी पोलैरिटी के ऊपर इनके रिएक्शन के रेट और रिएक्टिविटी डिपेंड करते हैं। तो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आप बोलोगे रिएक्टिविटी तो बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी किसके? बॉन्ड पोलैरिटी कार्बोनिल ग्रुप के। किसके बॉन्ड पोलैरिटी? कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? पोलर ग्रुप। तो ये पोलर कंपाउंड है, तो इसको देख लेना। कार्बोनिल कंपाउंड, इनके जो रिएक्टिविटी है ये बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? पोलर ग्रुप है, ये पोलर कंपाउंड है। तो ये रिएक्ट भी किससे करते हैं? रिएक्ट विथ अनदर पोलर कंपाउंड्स। रिएक्ट विथ अनदर पोलर कंपाउंड्स, अनदर पोलर कंपाउंड्स। इसको छाप लो, इसको तो पहले छाप लो। छापना हो गया तो मिटाता हूं। अब देखो, जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो एसिटाल्डिहाइड है, जो एसीटोन है, मेरे खातिर एक बार लिखो, HC डबल बॉन्ड O, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, मिथेनॉल है। CH3HC डबल बॉन्ड O, ये एसिटाल्डिहाइड है, इथेनॉल है। CH3CH3C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन है। ये क्या है? एसिटाल, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, या ये मिथेनॉल है, मिथानॉल है। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, या इथानॉल है, इथानॉल है। ये एसीटोन है या 2-प्रोपानोन है, एसीटोन है या 2-प्रोपानोन है। देखना इधर 2 H ग्रुप है, कोई सा भी इंडक्टिव इफेक्ट, कोई सा भी इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई सा भी प्लस आई इफेक्ट है? नहीं है। इधर देखो, प्लस आई इफेक्टिव CH3 ग्रुप है, ये क्या है? इसके ऊपर तो आप बोलोगे इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है। क्या है? इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है। देखना, अगर इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट है तो भाई साहब इसके पास पुशिंग पावर भी होगा, इसके पास पुशिंग पावर भी होगा। इट विथड्रॉज सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स पोलर कार्बोनिल ग्रुप, टुवर्ड्स पोलर कार्बोनिल ग्रुप। अब देखना, ये एक्चुअल में हो रहा है। तो देखो, ये जो एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल है, इसके पास एक CH3 ग्रुप है जो कि एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, जो कि एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है। अब अगर CH3 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप हुआ तो उसके पास पुशिंग पावर है, वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगा। किधर? कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में, कार्बोनिल कार्बन के तरफ। अब देखो, C के पास क्या चार्ज है? डेल्टा प्लस। O के पास क्या चार्ज है? डेल्टा माइनस। ये भाई साहब इधर इलेक्ट्रॉन पेयर को C के तरफ पुश कर रहा है, C के पास प्लस है, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को कार्बन के दिशा में पुश कर रहा है। तो कार्बन के पास प्लस चार्ज रहेगा, पोलैरिटी रहेगा? नहीं, घटेगा, नहीं घटेगा भाई साहब। देखो इधर CH3 क्या है? प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है तो इसके पास पुशिंग पावर है, ये विथड्रॉ करेगा किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। किसको? सिग्मा बॉन्डेड, किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। किधर? टुवर्ड्स पोलर कार्बोनिल ग्रुप। पोलर कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, इसके पास डेल्टा प्लस, इसके पास डेल्टा माइनस। इधर किधर? ये C के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर और कार्बोनिल कार्बन के दिशा में, कार्बोनिल
कार्बन के दिशा में, जिसके पास डेल्टा प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि एसिटाल्डिहाइड में या इथेनॉल में जो CH3 ग्रुप है उसके पास प्लस आई इफेक्ट है, वो पुशिंग पावर दिखाएगा। पुशिंग पावर से वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगा, किधर? कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कार्बोनिल कार्बन के दिशा में। अगर कार्बोनिल कार्बन के दिशा में वो पुश करेगा तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले से है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर आया तो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा। आप बोलोगे नहीं रहेगा, घटेगा। तो अगर पोलैरिटी घट गया तो रिएक्टिविटी भी घटेगा। तो अगर रिएक्टिविटी घट गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर रिएक्टिविटी घट गया, मैं कहा था अगर रिएक्टिविटी घट गया तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि रिएक्टिविटी घट रहा है किस लिए? कि CH3 जो ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, पुशिंग पावर के द्वारा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगा। किस दिशा में? कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के दिशा में। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डेल्टा प्लस चार्ज के दिशा में आएगा तो उस कार्बन में डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा, घटेगा। अगर घटेगा तो रिएक्टिविटी भी घटेगा, क्योंकि पोलैरिटी घट रहा है। तो अगर पोलैरिटी घटेगा तो रिएक्टिविटी भी घटेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से, मिथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल के दिशा में रिएक्टिविटी घट रहा है। अब एसीटोन को देखो, इधर तो 2 CH3 ग्रुप है, इधर क्या है? आप बोलोगे इधर तो 2 प्लस आई इफेक्ट, इधर तो 1 था, इधर तो 1 प्लस आई इफेक्ट था, मतलब 1 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप था। इधर क्या है? इधर तो 2 है। आप बोलोगे कि सर इधर तो 1 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप था, इधर तो 2 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है। अगर इधर 1 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप था तो एक ग्रुप पुशिंग पावर दिखा रहा था, इधर 2 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है तो 2 ग्रुप पुशिंग पावर दिखाएगा। 2 ग्रुप पुशिंग पावर दिखाएगा तो 2 CH3 ग्रुप है। अब देखो 2 CH3 ग्रुप है एसीटोन में या प्रोपान 2-on में या 2 प्रोपानॉन में, इधर तो 2 CH3 ग्रुप है। 2 CH3 ग्रुप, 2 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, 2 पुशिंग पावर दिखाने वाले ग्रुप, 2 ग्रुप पुश करेगा किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। कहां? किस दिशा में? कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में। कार्बोनिल ग्रुप में कहां? स्पेसिफिकली एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल कार्बन है जिसके पास एक्चुअल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा प्लस चार्ज है, उधर। मतलब 2 CH3 ग्रुप पुश कर रहा है किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। किधर? कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में। कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में क्या है? कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज के पास आया, इलेक्ट्रॉन 2 CH3 ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करने वाले ग्रुप, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है। कहां? कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन है जो कि एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज था पहले से, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस चार्ज घटेगा, तो बॉन्ड पोलैरिटी घटेगा। तो अगर बॉन्ड पोलैरिटी घट गया तो आप बोलोगे बॉन्ड पोलैरिटी घटेगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अनदर रिएक्टेंट, टुवर्ड्स अनदर रिएजेंट, वो भी घटेगा। तो इधर क्या हो रहा है? आप बोलोगे इधर 2 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, दोनों ही पुश करेंगे, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज यहां कम घट रहा था, यहां ज्यादा घटेगा। तो इधर भी डेल्टा प्लस था, इधर भी डेल्टा प्लस था, इधर भी डेल्टा माइनस थे, इधर भी डेल्टा प्लस था, इधर भी डेल्टा माइनस थे। इधर डेल्टा प्लस कम घटेगा, इधर डेल्टा प्लस ज्यादा घटेंगे, इधर डेल्टा प्लस घटेगा ही नहीं, जैसे था वैसा ही रहेगा। इधर डेल्टा प्लस
घटेगा नहीं, इधर डेल्टा प्लस कम घटेगा, इधर डेल्टा प्लस ज़्यादा घटेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इधर इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम। क्योंकि इधर से इधर तक जाओगे तो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप मिथाइल ग्रुप की जो नंबर है वो बढ़ेगी। तो अगर CH3 ग्रुप बढ़ेगा तो पुशिंग पावर बढ़ेगा, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये CH3 ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के दिशा में, कार्बोनिल कार्बन के दिशा में पुश करेंगे। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो घट जाएगा, वो घट जाएगा तो बॉन्ड पोलैरिटी घट जाएगा, बॉन्ड पोलैरिटी घट जाएगा तो रिएक्टिविटी भी घट जाएगा। तो आज हम इधर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बताए हैं, एसिटाल्डिहाइड से कैसे रिएक्शन होता है, कैसे प्रोपान 1 टू डाइऑल उत्पन्न होते हैं, कैसे एलानिन उत्पन्न होते हैं, कैसे एक्राइलिक एसिड उत्पन्न होते हैं, कैसे लैक्टिक एसिड उत्पन्न होते हैं, और बेंजाल्डिहाइड से कैसे मेंडेलिक एसिड उत्पन्न होते हैं, ये सब हमने बता दिए हैं। और इसके साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में से किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्यों है, इधर प्लस आई इफेक्ट की क्या रोल है, या बॉन्ड पोलैरिटी की क्या रोल है, ये हमने आप लोगों के सामने साझा किए हैं। और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।